वारंट ट्रायल देखेंगे। देखो, जब हम सेशन ट्रायल पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि वारंट केसेस में ही सेशन और वारंट ट्रायल होता है। आमतौर पे वारंट केस किसको कहते हैं? नहीं, हाँ, 2 साल से ऊपर का मामला जहां होगा वो वारंट केस होगा। डिफाइन कहां है? जेड में, है। अब वो पहले मत चले जाइए एक्स और उसमें, हाँ, जेड में है, क्योंकि अब क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर दिया। ठीक, अब सेशन ट्रायल हो गया और वारंट ट्रायल हो गया। सेशन ट्रायल हमने देख लिया था, ठीक है, पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई एस्पेक्ट कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक, एक शब्द नहीं छूटा है सेशन ट्रायल। ठीक, हमने चार्ट भी बनाया, हमने बेरैक भी समझी। ठीक, अब सेशन ट्रायल कंप्लीट। सबसे लेंथीएस्ट ट्रायल था, अब वारंट ट्रायल आता है। वारंट ट्रायल सबसे बड़ी चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे पीपी साहब थे जिनका अपॉइंटमेंट 18 में दिया है, यहां पे एपीपी साहब होंगे जिनका अपॉइंटमेंट सेक्शन, ये दोनों सेक्शन नंबर भी आप नहीं भूलेंगे, पूछ लेता है। ठीक है, 18 और 19, 18 पीपी 19 एपीपी। ठीक, 20 डीओपी। ठीक, तो एपीपी साहब वहां पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कर रहे थे, यहां पे एपीपी साहब करेंगे। ठीक है, अब वारंट ट्रायल को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। वारंट ट्रायल को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, देखो, वारंट ट्रायल है तो 261 से 273 तक। ठीक है, कहां से कहां तक है वारंट ट्रायल? 261 से 273 तक। अब इस 261 से 273 तक के जो सेक्शन है, इनको मैं सब डिवाइड करूंगा। ठीक, कैसे? जैसे वारंट ट्रायल जब शुरू होगा किस मामलों में? इन विच केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। ठीक, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं, केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, कहने का मतलब कि वारंट ट्रायल, वो वारंट ट्रायल जिसमें मुकदमे की शुरुआत कहां से हुई है? पुलिस रिपोर्ट से हुई है। ठीक है, सेशन ट्रायल में मुकदमे की शुरुआत कहां से हो रही थी? कमिटल से, 232 से। ठीक, यहां पे क्या होगा? केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। ये जो वारंट ट्रायल में ये जो केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट के जो प्रोविजन है, वो 261 से लेके 266 तक है। ठीक, 261 से 266। और एक चीज बता दूं कि जहां पे ये चीज लिख दिया कि केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, तो उस वारंट ट्रायल की जो पहला स्टेप होगा, जो पहली शुरुआत होगी, वो कहां से होगी? 193 क्लॉज 3 से। हाँ, पुलिस रिपोर्ट आती है, सबमिट होती है। पहले 173 2 था। ठीक है, अब 193 3 है। ठीक, तो जब अभी समझ में आएगा। अभी इतना समझने के लिए जान लीजिए कि वारंट ट्रायल में वो वाला ट्रायल, वो हिस्सा जिसमें केस इंस्टीट्यूट हुआ है अपॉन पुलिस रिपोर्ट, तो उस ट्रायल की शुरुआत 193 3 से होगी, जब पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, और इसके प्रोविजन कहां से कहां तक दिए? 261 से 266। अब दूसरा पार्ट क्या है? केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसके प्रोविजन कहां से कहां तक है?
267 से लेके 270 तक। ठीक ठीक। फिर आता है, मैंने यहां पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मैंने ये चीज लिखा है कि वारंट ट्रायल 261 से 273 तक है। फिर मैंने बोला कि मैं उसको सब कैटेगराइज करूंगा। मैंने यहां पे दिखाया कि 261 से 266 वो वारंट ट्रायल जिनमें केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट होता है, उसकी प्रोविजन 261 से 266 है। और यहां पे केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है 267 से 270। अब यहां पे अब जो दोस्त अब क्या होगा, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ये दिया है 271 में। ठीक, ये दिया है 271 में। ठीक, और 272 और 273 में दिया है कि 272 में दिया है कि एक्यूज अपीयर नहीं हो रहा है, कंप्लेनेंट, सॉरी एक्यूज बोल रहा हूं, कंप्लेनेंट क्या है, वो अपीयर ही नहीं हो रहा है कंप्लेन कराने के बाद, तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। 273 में दिया है कि अगर किसी ने फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया तो उस मामले में क्या होगा। ठीक है, फिर एक कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आप कह सकते हैं कि इन तीनों में कंक्लूजन ऑफ ट्रायल है। ये तीनों सेक्शन, इसके लिए भी यही तीनों सेक्शन लगेंगे, इसके लिए भी यही तीनों सेक्शन लगेंगे। पहले इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वारंट ट्रायल के प्रोविजन 261 से 273 तक है। उसको कैसे हमने बांटा, 3 भाग में। पहला भाग था केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, फिर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के जो सेक्शन है वो दोनों प्रोसीजर पे लागू होंगे। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे, हम पहले चार्ट देखेंगे, चार्ट देखने के बाद हम इसको बैरैक समराइज करेंगे, वो ये हिस्सा है केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट का। ठीक है, आते हैं। ठीक, अब जैसा कि शब्द से आप समझ पा रहे हैं कि वारंट ट्रायल में वेयर केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, तो केस मैजिस्ट्रेट के सामने कैसे आएगा, कैसे आएगा। 100, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में सबमिट होती है, 193 के क्लॉज 3 में। पहले 173 में थी, 172 में सीडी थी। ठीक, तो 193 क्लॉज 3 में पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आई। पुलिस रिपोर्ट कहने का मतलब क्या, चार्जशीट, चार्जशीट। ठीक, चार्जशीट आ गया, पुलिस रिपोर्ट आ गई। पुलिस रिपोर्ट के बाद क्या करेगा वो, पुलिस रिपोर्ट के बाद उस पुलिस रिपोर्ट पे 210 में क्या लेगा, कॉग्निजेंस। ये सारा आप अगर बेयर एक्ट के ऊपर चले जाएंगे तो आप प्रोसीजर में कर जाएंगे गलती। समझ में आ रहा है कि नहीं। बेयर एक्ट तो आपको कहां से पढ़ाएगी, 261 से पढ़ा देगी। बेयर एक्ट में तो 261 पढ़ना था ना हमको, लेकिन उसके पीछे की चीजें बेयर एक्ट में नहीं ली हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपको यहां से देखना है। ठीक, 193 3 से आया पुलिस रिपोर्ट, फिर 210 में उस पुलिस रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट ने लिया संज्ञान। संज्ञान के बाद क्या किया मजिस्ट्रेट ने, 227 में इशू ऑफ प्रोसेस को बोल देना है। वो सम्मन वारंट वो अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं, उसमें डिस्क्रिशन। सम्मन केस में सम्मन भेजेगा, और जो है वारंट में वारंट भेजेगा। ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक, 227 में इशू ऑफ प्रोसेस। अब अगर इशू ऑफ प्रोसेस के बाद क्या होगा, इशू ऑफ प्रोसेस के बाद क्या होगा, एक्यूज्ड। इशू ऑफ प्रोसेस किस लिए की जाती है, एक्यूज्ड को बुलाने के लिए। एक्यूज्ड अपीयर्स, एक्यूज्ड क्या हुआ, एक्यूज्ड अपीयर हो गया। अपीयर हुआ तो उसको कंप्लायंस करेंगे किसका, 230 का। 230 में क्या था, सप्लाई
सप्लाई, ये पूरा मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, ये आपकी किताब में नहीं है, ठीक है। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ, यहां तक की चीज आपके बेयर एक्ट में नहीं। हाँ, शुरू कहां से हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। यहीं पे क्या होता है, देखो अब और अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझाना चाहूं, समझिएगा। देखो यहीं पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, कॉग्निजेंस हुआ, कॉग्निजेंस हमेशा मिस्टेक लेता है, इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ, यहीं पे। अब यहीं पे अगर मामला ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो यहां 232 लग जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, कमिटल हो जाएगा। अगर इफ ट्राइबल बाय COS कोर्ट ऑफ, हाँ वही, नहीं सारे नहीं आ रहे, इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट जो है नहीं से रहा है। कल हमने, अगर कल का हम ट्रायल और लेंदी करना चाहें, कल जो हम पढ़ रहे थे सेशन ट्रायल, तो मैं कहां से शुरू कर दे रहा था, ये यहां से, यहां 32 लिख के फिर इसके नीचे से मैं चालू कर दे रहा था, है ना। अगर उसको आप बढ़ाना चाहें तो फिर यहां शुरू कर दें, नहीं आप जरूरी नहीं है, वो सब मोर देन सफिशिएंट है। वो 232 आपने बता दिया, हम कोर्ट ऑफ सेशन का जिक्र कर रहे हैं, सेशन ट्रायल है, हम सेशन ट्रायल में यही बता रहे कि जैसे ही सामने आया मामला, अब उसके पीछे की बात का गले मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब, ठीक है। लेकिन यहां पे तो मतलब है, यहां पे मतलब है, ठीक है। यहां पे क्यों मतलब है, क्योंकि जब यहां पे 261 आप देखेंगे तो 261 में क्या लिखा है कि मजिस्ट्रेट विल ensure that the provision of 230 has been followed or not, has been followed or not। ये 261 में साफ साफ लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। देखिए अब मेरी बात समझिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूं। मुकदमा हुआ, FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस रिपोर्ट बनी, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट बनी और पुलिस रिपोर्ट में सपोज दैट चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट कहां फाइल होती है, यहां पे 193(3) में चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट पे संज्ञान लिया मजिस्ट्रेट ने, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेके इश्यू ऑफ प्रोसेस किया। इश्यू ऑफ प्रोसेस में एक्यूज्ड को अपीयर करने के लिए कंपेल किया, समन वारंट जो भी भेजा। उसके बाद एक्यूज्ड आया, एक्यूज्ड जैसे ही आया उसको डॉक्यूमेंट दिए गए 230। एक संदर्भ में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस संदर्भ में, FIR का जिक्र सिर्फ और सिर्फ 230 में है, ठीक। तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दे देगा, फिर देने के बाद जब दे देगा तब देखेगा ट्रायबल बाई CO कोर्ट ऑफ सेशन तो नहीं है, तो वहीं से उसका क्या कर देगा, कमिटल कर देगा, ठीक, कमिट कर देगा। और अगर ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होगा तो फिर अपना खुद ट्रायल शुरू कर देगा, खुद ही मजिस्ट्रेटी ट्रायल शुरू कर देगा। और कैसे शुरू करेगा, सबसे पहला स्टेप वारंट ट्रायल में ये चीज लिखी हुई है कि सप्लाई किए गए हैं कि नहीं दस्तावेज, एक्यूज्ड को सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट हुए हैं कि नहीं। सबसे पहली चीज 261 में क्लियर कट ये चीज लिखा हुआ है। कहने का मतलब 261 में ये लिखा है कि मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेगा कि 230 के प्रोविजन फुलफिल हुए हैं कि नहीं। और 230 में प्रोविजन लिखा क्या है कि FIR की कॉपी देंगे, 161 के बयान की कॉपी देंगे, 164 के बयान की कॉपी देंगे, कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कुछ और आया है तो वो देंगे, वो सारी चीजें एक्यूज्ड को दी जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हैं, ये प्रोसीजर निकल के आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक। देखो और एक चीज मैं बता दूं, वारंट ट्रायल में दो चीजें नहीं है, दो चीजें मिसिंग है। क्या, एक तो 255 वाला एक्यूटल जो बीच में हो रहा था, कहां पे, सेशन ट्रायल में, और दूसरा 257 में जो आर्गुमेंट देख रहे थे हम,
बाकी लगभग बेसिक स्ट्रक्चर इसका भी सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा जो है, ठीक, इस चार्ट का ढांचा जो अपने पहले वाले चार्ट में जो आप लोग बनाए होंगे मिलाएंगे तो आपको ये दोनों चीजें मिसिंग दिखेंगी, बाकी सब मिलेगा। ठीक, मैंने बताया था कि एक्विटल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेशन ट्रायल का ही इसमें यूनिक क्वालिटी है कि वहां पे एक्विटल दो जगह हो रहा है। गिल्टी तो यहां भी दो जगह होगा, एक गिल्टी प्लीड करने पे कन्विक्शन कर सकता है, मतलब कि कन्विक्शन यहां दो जगह है। यहां पे भी कल हम देख रहे थे कि कन्विक्शन भी दो जगह था और एक्विटल भी दो जगह था, एक 255 में एक्विटल था और एक 258 में एक्विटल था। ठीक, लेकिन वारंट ट्रायल में एक्विटल सिर्फ और सिर्फ एक जगह है। कहां? 271 में, कंक्लूजन ऑफ जजमेंट में। ठीक, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में, सॉरी। ठीक, तो ये दो चीजें मिसिंग है यहां पे। ठीक, दो चीजें यहां पे मिसिंग है। ठीक, अब देखें आगे 261 के बाद देखते हैं आगे। ठीक, क्या होगा? क्या होगा? या तो चार्ज फ्रेम होगा या तो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। ठीक, जो टाइमलाइन है कोई अलग टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, कोई अलग टाइमलाइन नहीं है। वहां बस एक टाइमलाइन यहां मिसिंग है कि वहां पे बोला कि आर्गुमेंट के खत्म होने के बाद तुरंत उनको जजमेंट देनी है, 30 दिन के अंदर अंदर देनी है। 30 से 45 दिन एक्सीड कर सकता है, लेकिन अगर वो करता है तो रीजन इन राइटिंग देगा। ठीक, या तो डिस्चार्ज होगा या तो चार्ज फ्रेम होगा। डिस्चार्ज में जैसे कि सेशन ट्रायल में हमने देखा था, जैसे कि हमने सेशन ट्रायल में देखा था, वैसे ही यहां 262 में डिस्चार्ज है और 263 में चार्ज। ठीक है, जैसे कि हमने सेशन ट्रायल में देखा था कि उसमें डिस्चार्ज में 60 दिन का समय है। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव करने के एक्यूज के पास 60 दिन का समय है। ठीक है, 60 दिन में वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव कर सकता है, 60 दिन के बाद नहीं कर सकता। ठीक, वैसा सेम प्रोविजन यहां पे है। ठीक, अब चार्ज में क्या है? चार्ज में देखिए, चार्ज में अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ, ना ही उसने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन की, ना ही मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, ठीक, तो चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करके क्या करेगा? रेड एंड एक्सप्लेन करेगा चार्ज को। प्लस क्या करेगा? प्ली ऑफ गिल्ट। प्ली ऑफ गिल्ट, ये दोनों चीजें जो करेगा, ये करेगा 263 के क्लॉज 2 में। ठीक, ये दोनों चीजें जो करेगा वो कि बोलेगा, कहेगा ऐसा है कि चार्ज फ्रेम हो रहा है, क्या इन चार्जेस में खुद को तुम दोषी मानते हो? डू यू प्लीड गिल्टी? तो वो कहां पूछ रहा है? 263 के क्लॉज 2 में पूछ रहा है। जो भी चार्ज फ्रेम करेगा उसको पढ़ के सुनाएगा एक्यूज्ड को कि देखो ये धाराओं के तहत आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया है, क्या तुम खुद को इन धाराओं के तहत दोषी मानते हो? अगर उसने बोला, अब देखो, अगर इफ ही प्लीडेड गिल्टी, अगर यस और यहां पे नो, दो, अब या तो उसने बोला कि हां मैं खुद को जिन धाराओं पे मुझे क्या कहते हैं चार्जेस फ्रेम हुए हैं मजिस्ट्रेट साहब, जो चार्ज आपने फ्रेम किया है मेरे खिलाफ, उनमें मैं खुद को दोषी मानता हूं, तो क्या होगा? और जब बोलेगा कि नहीं मैं दोषी नहीं मानता, खुद को ट्रायल आगे बढ़ाइए। ठीक, अगर देखो वही चीज है जैसे कल हमने देखा था सेशन ट्रायल में परसों। ठीक, देखो अगर यस, इफ यस, अब यस वाले मामले में क्या हो रहा है? यस वाले मामले में क्या हो रहा है? यस वाले मामले में क्या हो रहा है? यस वाले मामले में क्या कह रहा है कि हां मैं खुद को गिल्टी मान रहा हूं, तो फिर यहां पे दो मामले हो जाएंगे। यहां पे दो मामले हो जाएंगे। पहला मामला क्या हो जाएगा कि कन्विक्ट कर देगा कोर्ट। अच्छा, एक चीज और है कि उसका प्ली ऑफ गिल्ट पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिएगा, अगर यस तो उस रिकॉर्ड स्टेटमेंट यहां लिख लीजिए चाहे। ठीक, कन्विक्ट
कन्विक्ट कर दिया। ठीक, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि चाहे तो जैसे ही गिल्टी प्लीड किया उसने कि हाँ मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं, जो चार्जेस बने मैं उसको अपना जुर्म कबूल कर रहा हूं, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो उसको कन्विक्ट कर दे, वहीं पे सजा दे दे, और चाहे तो कन्विक्ट ना करे। ठीक, नहीं करेगा तो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। क्यों प्रोसीड करेगा, प्रोसीड विद ट्रायल, मतलब आगे बढ़ जाएगा ट्रायल में आगे बढ़ जाएगा। और अगर कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट कहां करेगा, 264। ठीक, अब प्रोसीड विद द ट्रायल कहने का मतलब कि अगर देखो सेम वही चीज हो जाएगी कि अगर उसने गिल्टी प्लीड की तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन आ गया कि अगर वो या तो उसको कन्विक्ट कर दे या तो उसको कन्विक्ट ना करे, मुकदमा आगे बढ़ा दे। और अगर उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया होता तो भी वही सेम प्रोसीजर होता। ठीक, गिल्टी प्लीड नहीं किया, ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताएं, सेशन ट्रायल का अगर कुछ मामला याद आ रहा हो तो। प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक, 264 में कन्विक्ट कर दिया, 265 में क्या होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, विटनेस नहीं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे 265 में। 265 में क्या आएगा, प्रोसिक्यूशन, बना रहे हैं ना इसको चार्ट, एकदम ब्रह्मास्त्र है, प्रोसिक्यूशन विटनेस आएगा। ठीक है, देखो 265, अब इसी में 265 क्लॉज 1 में क्या होगा, डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस होगी, डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा। और 265(3) में क्या होगा, 265(3) में क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा ऑन द डेट फिक्स्ड, ऑन द डेट फिक्स्ड examination will be done, examination will be done on the date fixed, examination will be done। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग बताएंगे। सर उसमें तो इसी के बाद 251 को बना के 351 बना के उसमें नहीं, हम 351 मैंने जब पढ़ाया तो उसमें क्या लिखा था, क्या लिखा था कि अक्यूज्ड का बयान लिया जाएगा, पर्सनल एग्जामिनेशन होगा, बयान पर्सनली लिया जाएगा, बिफोर डिफेंस एविडेंस और आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ठीक, तो क्या वहां कोई ट्रायल का जिक्र था क्या, नहीं था ना। तो साफ सी बात है कि अगर ट्रायल का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, 351 आ जाएगा। हाँ, अरे वहां ये थोड़े लिखा है कि सेशन ट्रायल में, ये थोड़े लिखा है वारंट ट्रायल में, ये थोड़े लिखा था, वो साफ साफ लिखा था, क्या लिखा था कि बिफोर इन एवरी इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये शब्द उसमें लिखा है, ये शब्द लिखा है, हाँ, इन एवरी ट्रायल शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक, तो 351 आ गया, 351 में पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड हो गया, एक्यूज्ड को बोलने का मौका पहली बार दिया गया, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ये पहले इसको 313 का बयान बोला जाता था, बड़ा प्रिविलेंट था। ठीक है, ठीक है, तो 351 आ गया बीच में, ये भी आपकी बेयर एक्ट में नहीं दिया है, आपको जो है वहां अगर आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो गलत पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल एग्जामिनेशन, और ये स्टेप है क्योंकि वहां पे शब्द आप 351 देखेंगे तो शब्द लिखा है शैल, तो ये स्टेप है। ठीक है, ये आपको ये है एकदम श्योर मैंडेट है, ये डिस्क्रिशन नहीं है,
ठीक है। फिर अब क्या, प्रोसिक्यूशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, सेशन ट्रायल में क्या था, यहीं पे एक्विटल था, यहीं पे एक्विटल था, लेकिन यहां पे एक्विटल नहीं है, क्योंकि वो जो एक्विटल बोला था 255 में वो स्पेशल था, वो सिर्फ और सिर्फ सेशन ट्रायल में होता था। ठीक, 351 में आ गए यहां पे। अब क्या हमको लेना है, डिफेंस आएगा, सीधे सीधे आएगा डिफेंस एविडेंस, डिफेंस एविडेंस आ जाएगा। ठीक है, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज थोड़ा बताना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी वैसे वेयर एक्ट समराइज कराऊंगा तो उसमें ये चीज लिखी ही है। ठीक है, देखो जब 265 में प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को बुलाना था, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस, एविडेंस एक बड़ा गोला है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, विटनेस सब आता है। ठीक है, तो जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस बुलाता है तो प्रोसिक्यूशन कोर्ट से ही कह सकता है, मजिस्ट्रेट साहब से ही कह सकता है, वारंट ट्रायल अगर हो रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब ही कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब से कह सकता है कि साहब इस पर्सन को जो है बुलाना है एज अ विटनेस। तो कोर्ट को अगर ठीक लगता है, डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट उसको सम्मन कर देगी कि ऐसा भैया आप आइए कोर्ट में गवाही दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ, प्रोड्यूस करिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए या खुद भी आइए। ठीक है, कर सकता है। वैसे ही डिफेंस, वैसे ही डिफेंस भी, डिफेंस एविडेंस में कि अब डिफेंस चाह रहा है किसी पर्सन को कंपेल कराना कि ये जो है इनको बुलाइए, ये सब जानते हैं, ये गवाही दे, हम उसको इनको एज ए डिफेंस विटनेस इनको खड़ा करना चाहते हैं, आप कोर्ट को रिक्वेस्ट किया बुलाइए, कोर्ट बुला सकती है। ठीक है, और चाहे तो नहीं बुला सकती, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उस विटनेस का कोर्ट में आके गवाही देने का जो भी खर्च होगा वो कोर्ट पहले सबमिट करा लेगी। डिफेंस है, हाँ उसमें नहीं था, उसमें नहीं था। ठीक है, तो ये उससे क्या कहते हैं, सबमिट करा लेगी। ये थोड़ा नई चीज इंटरेस्टिंग है तो हमने क्या बता दिया। सीआरपीसी में ध्यान नहीं आ रहा हमको, लेकिन अभी इसमें तो है। ठीक है, इसमें तो है। ठीक, तो ये जो है चीज है, इसको ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चीज और थी सीआरपीसी के 160 में, हाँ पैसा देना, स्टेट पैसा देना, लेकिन देते नहीं। तो डिफेंस एविडेंस हो गया, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने बता दी। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक चीज और है कि अगर इफ एक्यूज ने कोई रिटन स्टेटमेंट दिया है, इफ एक्यूज्ड हैज गिवन एनी रिटन स्टेटमेंट, तो उसको भी कोर्ट, रिटन स्टेटमेंट तो उसको भी कोर्ट रिकॉर्ड्स में रखेगी। ठीक, इफ accused has given any written statement then magistrate will put it in records, ऐसे लिख लीजिए, the magistrate will put it in records। ये पहला ही सब सेक्शन है 266 का। इतना हो गया। अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब है कंक्लूजन का समय। ये अब इसके बाद क्या होता था, सेशन ट्रायल में आर्गुमेंट होता था, लेकिन यहां पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो चीजें मिसिंग हैं, आर्गुमेंट और एक्विटल। एक्विटल, ठीक, बहस का कोई, क्योंकि हीनियस नहीं है, कोर्ट अपना समय बचाना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, जुडिशियल माइंड लगा के उसमें अपना बहस करने का कोई उसमें वो नहीं समझ रहा है। ठीक है, अब या तो सॉरी उसको बनाना चाहिए था, मैजिस्ट्रेट है। अब इसके बाद आ जाएगा क्या, 271। मैंने बताया था कि वारंट ट्रायल वेयर केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट 261 से लेके कहां तक था,
266, 266 के बाद जंप करके वो कंक्लूजन में आ जाएगा, और ये कंक्लूजन में क्या है 271 में, या तो वो कन्विक्ट होगा या तो वो एक्विट होगा, या तो वो एक्विट होगा। और कन्विक्ट में 271 के ही क्लॉज 2 में हियरिंग ऑन सेंटेंस के बारे में भी बात कही गई है। हियरिंग ऑन सेंटेंस क्या है कि क्या क्वांटम दिया जाए, सजा जो धारा, जो चार्ज फ्रेम हुआ है, जिस धारा के तहत उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, उस धारा में लिखा गया है कि पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स, कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स। तो अब 7 साल तक में कितना क्वांटम रखा जाए, ये होता है हियरिंग ऑन सेंटेंस। ठीक, ये 271 2 में है। तो अब जाके यहां पे वारंट ट्रायल, वारंट ट्रायल का कौन सा हिस्सा, वो हिस्सा, वो वारंट ट्रायल जिसकी शुरुआत पुलिस रिपोर्ट से हुई है, उसका प्रोसीजर अब जाके खत्म। ठीक, समझ में आ रहा है? अभी हम बेयर एक्ट भी देखेंगे, ठीक है, बेयर एक्ट भी समराइज करेंगे कि कोई चीज छूट तो नहीं रही है। ठीक, रिवाइज कर लें एक बार, थोड़ा सा और इसको छोटा कर दें, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ठीक, देखो कहां से शुरुआत हुई है, पुलिस रिपोर्ट आई 193 में, पुलिस रिपोर्ट आई, लिखे नहीं है यहां पे, हम यहां पे पुलिस रिपोर्ट आई। ठीक, उस पुलिस रिपोर्ट पे क्या लिया गया, संज्ञान लिया गया, कॉग्निजेंस लिया गया। कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ। इश्यू ऑफ प्रोसेस में संज्ञान लेने के बाद एक्यूज को बुलाया गया कि चलिए कोर्ट के सामने आइए। ठीक, समन वारंट भेज के फिर एक्यूज जब आ गया, साफ साफ यहां मैंने लिखा है, इसको लिखेंगे नहीं आप लोग, एक्यूज अपीयर्स, इस एक्यूज अपीयर हो गया, एक्यूज अपीयर हो गया। तो यहां पे भी एक चीज मेंशन थी, इस पे भी एक टाइमलाइन है, अगर याद करें तो विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर, ठीक है, सप्लाई होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का। ठीक, तो फिर यहां सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल, वो जो केस है ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल नहीं है, तब फिर मामला आ जाएगा यहां 261 में। और अगर वहीं से अगर कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राइबल होता तो चला जाता किधर, सेशन ट्रायल में चला जाता। ठीक है, कमिटल होके। ठीक, अब मामला 261 में आ गया। 261 में जैसे अब ट्रायल शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि एक्यूज्ड को सारे डॉक्यूमेंट सप्लाई हो गए हैं कि नहीं हो गए। सबसे पहला स्टेप कि 230 का जो प्रोविजन है वो कंप्लायंस हुआ है कि नहीं उसके साथ। ठीक, 261 की जो चीज 261 में कहा कि 230 में जो लिखी हुई चीजें हैं वो सारी एक्यूज्ड को दे दी गई कि नहीं दे दी गई। उसके बाद देखेगा कि चार्ज और डिस्चार्ज, यहां पे डिस्चार्ज का एप्लीकेशन भी मूव कर सकता है। ठीक है, एक्यूज्ड, लेकिन कब, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। ठीक, एक्यूज्ड 60 दिन के अंदर डिस्चार्ज का एप्लीकेशन मूव कर सकता है। अगर वो डिस्चार्ज का एप्लीकेशन नहीं भी मूव करता तो अगर कोर्ट जो उसके पास डॉक्यूमेंट आए हैं, पुलिस रिपोर्ट आई है, जो भी सारी चीजें हैं, उसको देख के भी अगर कोर्ट को लगता है कि इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए तो कोर्ट डिस्चार्ज खुद से भी कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन ही आए। ठीक है, लेकिन यहां पे डिस्चार्ज नहीं हुआ 262 में, किसी भी सूरत पे नहीं हुआ, ना ही उसके एप्लीकेशन पे हुआ, ना ही कोर्ट ने खुद किया। अब क्या है, 263 में चार्ज फ्रेम कर दिया। अब 263 में एक और टाइमलाइन आ गई थी, जैसे कि चार्ज क्या 60 दिन यहां पे भी है कि चार्ज के पे जो पहली हियरिंग थी उस दिन से 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। तो अब यहां पे भी एक टाइमलाइन दिमाग में रखेंगे आप, डिस्चार्ज पे भी एक टाइमलाइन है 60 दिन की, चार्ज पे भी टाइमलाइन है 60 दिन की। ठीक है, अब देखें, अब
चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने पे क्या हुआ कि चार्ज फ्रेम करने के बाद जैसे ही फ्रेम हुआ, फ्रेम होने के बाद मजिस्ट्रेट साहब उसको पढ़ के सुनाएंगे, कि उसको पढ़ के सुनाने के बाद पूछेंगे कि क्या जो चार्जेस तुम्हारे ऊपर लगे हैं उसमें तुम अपना अपराध कबूल करते हो, डू यू प्लीड गिल्टी। अगर वो कहता है यस, अगर वो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी, अगर वो कहता है कि यस आई प्लीड गिल्टी, ठीक, अगर वो कहता है कि यस आई प्लीड गिल्टी, तो वहीं पे कन्विक्शन, यहीं पे कन्विक्शन हो जाएगा कि अरे जुर्म कबूल कर लिया, ठीक कन्विक्ट कर दो, ठीक कन्विक्शन कर सकते हैं। अगर लेकिन ये पूरा 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 मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, ठीक है, पूरी तरह से डिस्क्रिशन है। अगर मान लो कन्विक्ट उन्होंने नहीं किया, वो प्रोसीड कर गए ट्रायल से, ठीक, और या तो सेम वही प्रोसीजर होगा कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करने से ही मना कर दे तो भी वही, कि जैसे यहां पे जुर्म कबूल कर रहा था वो ना भी करता है, जैसे कि यहां पे यस आई प्लीड गिल्टी, वो कह देता नो आई डोंट प्लीड गिल्टी, ठीक, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ठीक। तो जब वो कहता है कि नहीं आया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, और जब वो गिल्टी प्लीड कर लेता है और जज साहब उसको सजा नहीं देते, तो दोनों का प्रोसीजर फिर आके यहां पे मिल जाता है। फिर आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की। अब प्रोसिक्यूशन, क्योंकि मैं कल बताया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, इसीलिए प्रोसिक्यूशन इसमें आगे 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 कर रहा है, आगे आगे सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के ही एविडेंसेस इसीलिए मांगे जा रहे हैं, ठीक। प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगा, डेट फिक्स होगी, डेट फिक्स होने के बाद एग्जामिनेशन होगा, उस डेट पे जिस डेट को फिक्स हुआ होगा, ठीक, एग्जामिनेशन करने। अच्छा, एक पॉइंट और था कि क्रॉस एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर सकता है मजिस्ट्रेट, कल हमने देखा था, मैंने बताया ना कि ढांचा लगभग सेम है, बस दो चीजें मिसिंग यहां पे भी है, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन वो पोस्टपोन कर सकता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, 351 में जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होगा वैसे ही क्या होगा, पर्सनल 351 का बयान, जिसको आप आमतौर पे अब सुनेंगे, ठीक है। पर्सनल एग्जामिनेशन होगा एक्यूज्ड का, फिर क्या आएगा, डिफेंस आएगा, और डिफेंस आएगा, डिफेंस एविडेंसेस आएंगे, उसका एग्जामिनेशन होगा, और अगर कुछ लिखित में दिया है एक्यूज ने तो उसको रिकॉर्ड्स में डाल दिया जाएगा। अब इस पूरे के बेसिस पे क्या होगा कि कन्विक्शन करना है क्या एक्विटल करना है, ठीक, यहीं पे हो जाएगा। और अगर कन्विक्ट करेगा तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के हियरिंग ऑन सेंटेंस होगा 271 क्लॉज 2 में। समझ में आया? हाँ आया। मतलब एक चीज नहीं, तो मैं देखो कल हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि एक्विटल भी 2 जगह था, कन्विक्शन भी 2 जगह था। कहने का मतलब वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन में, सेशन ट्रायल में जो एक्विटल हो रहा था वो बिना डिफेंस का एविडेंस लिए ही हो जा रहा था। सिर्फ प्रोसिक्यूशन का एविडेंसेस देखा, अरे कोई मामला नहीं बना पा रहे हैं ये लोग, साबित नहीं कर पा रहे हैं, कोई साबित नहीं, प्रिजम्पशन ही नहीं डाल पा रहे हैं, जो हाँ प्रिजम्पशन ही नहीं, जज के दिमाग में यही भी बात ही नहीं आ रही कि दोषी हो भी सकता है, तो उसे इनोसेंट मान चल रहा है। हाँ वो इनोसेंट मान के चल रहा है, ठीक है, वो वही ना कि प्रिजम्पशन ही नहीं राइज कर पा रहा है, तो वहीं पे उसको एक्विटल कर देगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पूरा ट्रायल चलेगा तभी जाके एक्विट होगा, ठीक है। देखें अब बेयर एक्ट हम लोग समराइज कर लेते हैं कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही, ठीक। देखें कि पहली चीज जो साफ साफ मैंने बताई कि 261 में क्या देखेगा कि 230 की जो 230 में जो चीजें हैं उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, ठीक, वो देख लेगा। 262 में क्या करेगा कि एक्यूज में वो जो मैंने बताया कि 60 दिन, अच्छा ठीक है, ये याद रखेंगे, ये चीज अभी मैंने नहीं बताई थी। अब देखें फिर से मैं रिवाइज करा दूं टाइमलाइन, ट्रायल्स की टाइमलाइन। सेशन ट्रायल में 3 टाइमलाइन। पहली टाइमलाइन क्या, पहली टाइमलाइन की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन, सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन 60 दिन के भीतर जाएगी, और जो 60 दिन निर्धारित किए जाएंगे वो उस दिन से निर्धारित किया जाएगा
जिस दिन कमिटल हुआ है। ठीक, दूसरी जो टाइमलाइन थी वो ये कहती थी कि चार्ज फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज से 60 दिन के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। तीसरी टाइमलाइन थी कि जिस दिन आर्गुमेंट खत्म हो उसके 30 दिन के अंदर आप जजमेंट दीजिए। 30 दिन को 45 दिन किया जा सकता था, लेकिन उसमें कारण देना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं यहां की टाइमलाइन पे। तो जो पहली टाइमलाइन है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करने की सेम है 60 दिन, लेकिन फर्क कहां आ रहा है? फर्क यह आ रहा है कि वहां पर जो नापा जा रहा था वो फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटल ऑफ द केस 60 दिन जोड़ा जा रहा था। यहां पे सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट जिस दिन किया गया है उस दिन से 60 दिन जोड़ा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट 230 का जो कंप्लायंस किया जाएगा जिस दिन, उस दिन 60 दिन जोड़ा जाएगा। ठीक, अब आगे देखें। नहीं, वो तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट है कि जिस दिन एक्यूज अपीयर हो गया उस दिन से आपको 14 दिन के अंदर अंदर वो उसको भी छोड़ दीजिए, वो अलग टाइमलाइन मत, मैं सिर्फ और ट्रायल की टाइमलाइन अभी ध्यान दीजिए बस। ठीक है, ठीक, ट्रायल की टाइमलाइन अभी ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहले तो कह रहा है कि उसके पास वो एप्लीकेशन डिस्चार्ज की फाइल कर सकता है, या तो कोर्ट खुद, इफ अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स sent with under section 193 and making such examination if any of the accused either physically or through audio video electronic means as the magistrate thinks necessary after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard। कहने का मतलब कि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई मामला नहीं बन रहा है तो वो खुद भी डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक, अब 262 में डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज नहीं हुआ, फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो क्या होगा? चार्ज बनेगा। ठीक है, if upon such consideration examination if any and hearing the magistrate is of opinion there is a ground देखो मैं बार बार शब्द क्या इस्तेमाल करता, presumption देखो वही शब्द लिखा भी है कि that there is ground for presuming। यहां पे भी कोर्ट मान नहीं रहा है कि बस कोर्ट के मन में थोड़ी सी शंका पैदा हो गई है, प्रिजम्पशन आ गया हल्का सा कि ऐसा है कि हो सकता है कि इसने अपराध किया हो। ठीक है, अगर वो प्रिजम्पशन एराइज करने में प्रोसिक्यूशन वो सक्षम नहीं हो पा रहा था तब जाके कोर्ट ऑफ सेशन में कर रहा था। ठीक है, ठीक, देखो प्रिजम्पशन दैट द एक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished with she shall frame writing a charge against the within a period of 60 days from the first hearing of charge। तो यहां पे सेम वही सेशन ट्रायल वाला ही सेम टाइमलाइन है। ठीक, द चार्ज, अब मैं जो बता रहा था वहां पे लिख रहा था 263 क्लॉज 2 रेड एंड एक्सप्लेन प्लस प्ली ऑफ गिल्ट, ये वही चीज वही लाइन है कि यहाँ पे पढ़ के सुनाया जाएगा, एक्यूज्ड को बताया जाएगा कि ये चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट और क्या इन चार्जेस पे तुम खुद को दोषी मानते हो। ठीक, और अगर तो खुद को दोषी मानता है तो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली। मैंने बताया ना कि वहां रिकॉर्ड वाला लिख लेना, मैं बोला कि अगर ये गिल्टी प्लीड करता है तो उसको रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। मे शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं वहां पे यस और नो बना दे रहा था कि यहाँ पे कर भी सकता है और या तो फिर वो नहीं करेगा। ठीक, ये इस शब्द की वजह से मैं वो दो लाइनें बना रहा था। ठीक है, फिर 265 में आया कि if the accused refuses to plead, does not plead or claim to be tried, magistrate does not convict under 264 मतलब गिल्टी प्ली ऑफ गिल्ट में, तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? डेट फिक्स कर देगा, जो मैं वहां पे लिख रहा था चार्ट में 265 क्लॉज 1 लिख रहा था ना कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन और वो डेट फिक्स्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। फिर प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस कि जो स्टेटमेंट है विटनेसेस के वो पहले से ही सप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो साफ साफ पहले ही देख लिया गया था कि 230 में ही कंप्लायंस हो जाता है इसका। ठीक है, आगे देखो, द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू समन ऑफ एनी इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। यहां पे लेकिन पैसे वैसे की कोई बात नहीं कही गई है। मजिस्ट्रेट अगर प्रोसिक्यूशन कहता है कि साहब इस व्यक्ति को एज ए विटनेस बुलाया जाए या इसके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसको मंगाया जाए उससे, तो मजिस्ट्रेट में, अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो संबंध भेज के मंगा सकता है या बुला सकता है। ठीक, ऑन द डेट, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया? एग्जामिनेशन होगा, मैं वहां पे लिख रहा था कि 265 क्लॉज 3 में एग्जामिनेशन होगा, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ऑन द डेट सो फिक्स द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंसेस एज मे प्रोड्यूस्ड इन द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब देखो, फिर मैं वो चीज बता रहा था कि क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफर कर सकता है, आगे के लिए पोस्टपोन कर सकता है जब तक कि बाकी गवाहों की गवाही ना हो जाए। ठीक है,
अब फिर क्या कह रहा है कि प्रोवाइडेड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की एग्जामिनेशन यहाँ पे विटनेस का ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, आगे देखें। अब इसी के बीच में यहां पे 351 आ जा रहा था, ठीक, जो कि यहां पे मेंशन नहीं है, नहीं लिखा है यहां पे। ठीक, देखें 266 द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर डिफेंस में आ जाएगा। और फिर मैंने ये लाइन लिखी है कि अगर एक्यूज कोई रिटन स्टेटमेंट देना है तो मजिस्ट्रेट शैल फाइल इट विद रिकॉर्ड, ये चीज मैंने बताया था वहां पे भी। ठीक, इफ द एक्यूज आफ्टर ही हैज एंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट टू इशू अ समन फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, वही चीज कहा है कि अगर कोई एक्यूज है, अगर वो चाहता है कि किसी को कंपेल किया जाए कि ऐसा है कि आके अपनी गवाही दे, तो कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो गवाही के लिए बुला सकता है। लेकिन कोर्ट को अगर ये लगता है कि कोर्ट का समय खराब करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तब फिर जो है वो डिनाई कर सकता है कि ऐसा है कि तुम जो है कोर्ट का समय खराब करने के लिए बुला रहे हो, चलो नहीं बुलाएंगे। ठीक, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द एक्यूज हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड द, ये विशेष चीज है, ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द एक्यूज हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड द अपॉर्चुनिटी, देखो इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस आए, कहां आए, कहां आए, 265 में। मान लो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में विटनेस इंक्लूडेड है, ठीक है, मैं थोड़ा लिख दिया, ठीक है, प्रोसिक्यूशन विटनेस आया 265 में, तो उसका क्या हुआ, ऑन द डेट सो फिक्स्ड 265 3 में क्या हुआ, मैं चार्ट में क्या लिखा, एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन में 3 चीजें, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। अब चीफ कौन करता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है, जो बुलाता है, जो बुलाता है। तो जो बुलाया, कौन बुलाएगा, प्रोसिक्यूशन बुलाएगा, उसी का गवाह था वही बुलाएगा कोर्ट सामने। वो बुलाया, पूछा कि आप वहां आपने हत्या करते थे, ऐसे हुआ, ये अपराध हुआ, आपने देखा, हाँ हाँ देखा मैंने, वो सब पूछेगा, अपना कोरॉबरेशन कराता है वहां पे। ठीक है, अब आएगा क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन जब होगा तो वही क्रॉस एग्जामिनेशन के समय एक्यूज्ड ही तो करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन, एक्यूज करेगा या एक्यूज का वकील करेंगे, मतलब एक्यूज मतलब कि एक्यूज का वकील, एक्यूज का वकील ही तो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। वही बात यहां पे कह रहा है, मेरी बात समझ में आ पा रही है नहीं, ठीक, कि कह रहा है कि अगर एक्यूज ने किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है, ठीक, या उसके पास पावर थी कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता था लेकिन उसने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, तब इस प्रोविजन में 266 में उस व्यक्ति को वो तब तक नहीं बुला सकता जब तक कि कोर्ट उसको परमिशन ना दे दे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर नहीं बाद में करेगा, या उसको देखो अटेंडेंस कंपेल करने की बात कह रहा है कि क्लॉज 2 में क्या बोला कि एक्यूज्ड अगर किसी को बुलाना चाहता है, मजिस्ट्रेट साहब को दे के बुलाना चाहता है, तो वो वही चीज कह रहा है कि ऐसा है कि अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल नॉट बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन, उसको कंपेल करके बुलाया नहीं जा सकता। कब तक, जब तक मजिस्ट्रेट को ये ना लगे कि दैट इट इज नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, ये न्याय संगत रहेगा उसको बुलाना, तभी उसको बुलाएगा। हाँ ठीक, अब क्या आगे देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कि एग्जामिनेशन विटनेस का वही चीज वहां भी लिखी है, प्रोसिक्यूशन में भी और डिफेंस में भी लिखा है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के तहत हो सकता है। ये चीज जो मैं पैसे वाली बात कर रहा था वो ये लिखा है, ठीक है, कि the magistrate may before summoning any witness on an application under subsection require that reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in the court। ठीक, समझ में आया। अब आते हैं सीधे 271 में, ठीक, बस एक बार 271 इसको देखते हैं फिर सवाल पे आते। ठीक, देखो
If in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. कि acquittal के लिए order वो लिख के बता सकता है कि ये क्यों guilty नहीं पाया गया, acquit कर देते हैं. Where in any case under this chapter the magistrate finds the accused guilty, but he does not proceed in accordance with the provision of section 364 और 401. देखो कल 401 तो हमने देखा कि प्रोविजन की बात करता है. 364 क्या है कि 364 कभी कभी दिख रहा है मैजिस्ट्रेट को पूरा ट्रायल खत्म करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि इसको सजा ज्यादा देनी है, लेकिन मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी ही नहीं है उतनी सजा देना. तो क्या करता है 364 जब आप पढ़ेंगे देख लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की मतलब रटने की जरूरत है कि मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि 364 में चीज लिखी है कि मजिस्ट्रेट की जब कॉम्पिटेंसी लैक कर जाए और मजिस्ट्रेट ट्रायल खत्म कर दे और उसको लगे कि ऐसा है कि इसको सजा हम अपनी कॉम्पिटेंसी से हमको ज्यादा देनी है, तो सीजीएम को मामला ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, ये चीज है यहां पे. ठीक, ही शैल आफ्टर हियरिंग द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पांच सेंटेंस अपॉन अकॉर्डिंग टू द लॉ. क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस जो मैं लिख रहा था कि ये 271 क्लॉज 2 में होगा, हियरिंग ऑन सेंटेंस लिख रहा था, वहां पे मैंने लिखा था चार्ट में. ठीक, अब क्लॉज 3 देखिए. वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज, अंदर वही सेम प्रोविजन है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन पे अगर वो एक्यूज नहीं मान रहा है कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट है तो फिर उस पे सबूत मांगे जा सकते हैं प्रोसिक्यूशन से कि भैया ये तो मान ही नहीं रहा है क्योंकि प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, लाइए सबूत लाइए दिखाइए. ठीक, और दूसरी चीज कि तब तक प्रीवियस कन्विक्शन की बात नहीं होगी जब तक कि कन्विक्ट नहीं हो जाएगा. ये उसमें भी था, यहां पे भी है. ठीक, समझ में आया. वारंट ट्रायल इन विच द केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट इज नाउ एंडेड. अब हम लोग